शुरू करें। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर मार्शलाइन, DIC कम SPO कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम। आज हम लोग स्पेशली यहाँ पर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम के संबंध में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम NRHM में 2005 में शुरुआत की गई और अभी बहुत ही अच्छे तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का मेन मकसद है कि गांव के हर एक व्यक्ति तक जमीनी लेवल पर प्रत्येक गांव से हमारे सहिया हैं और सहियाओं के बीच में सहिया साथी हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम के तहत हर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लेकर उनको प्रशिक्षित किया गया है, जिससे वे अपने गांव में हर तरह के स्वास्थ्य कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचा सके। जैसे कि हम लोग मैटरनल हेल्थ, माँ से संबंधित गर्भवती महिलाएं चाहे उसको किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है तो सहियाओं के थ्रू आगे बढ़ते हैं। उसी तरह चाइल्ड हेल्थ में बच्चों को इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम, फिर टीबी में टीबी के मरीजों को गांव में पहचान करना, उसको इलाज के लिए आगे की ओर भेजना। उसी तरह लेप्रोसी, ब्लाइंडनेस, NCD तथा सभी कार्यक्रम लगभग हमारे गांव में सहियाओं के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हमारा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का दायित्व अभी बहुत बढ़ गया है, जिससे कि हम प्रत्येक ग्रामीण तक इस व्यवस्था को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस डिटेल में इस प्रोग्राम के संबंध में हमारे स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम अकाई आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। आप सबों को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेल की ओर से जोहार, नमस्कार और गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमारे डायरेक्टर इन चीफ महोदय ने बताया, हमारे जो सेल इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि कम्युनिटाइजेशन प्रोसेस में, सामुदायिकरण गतिविधियों में जो कार्यक्रम अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जो सहिया की अहम भूमिका है, मैं बताना चाहूँगी कि पूरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों में आशा कार्यकर्ता के रूप में प्रत्येक गांवों में गांव की एक बहू को चुन करके लाया गया है जो पढ़ी लिखी हैं और जिनको कि समुदाय के लिए समय देने का और समुदाय के लोगों में एक उनकी पहचान है। और झारखंड में क्षेत्रीय नाम देकर इसे सहिया के रूप में कहा गया है। राज्य में कुल 41,641 सहिया हैं, 29,964 ग्रामीण क्षेत्र की सहियाएं हैं। और अब जबकि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी जब शुरू हुआ है तो उसमें NUHM के तहत हमारे पास में 1,677 शहरी सहिया भी हैं। सहियाओं का जो विभिन्न तरह की सहियाओं की जो भूमिका है, जैसे हमारे कोषांग प्रभारी सर ने बताया, उन भूमिकाओं को करने में वो विशेष करके एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य निभाती है कि लोगों को मोबिलाइज करती है, लोगों को जागरूक करती है। उत्प्रेरक के साथ साथ कहीं कहीं पे वो स्वास्थ्य की सेवाएं भी प्रदान करती है। जैसे सिंपल, जब अभी जैसे IDCF का प्रोग्राम चल रहा था तो उस समय में कैसे ORS का घोल बना के बच्चों को पिलाना दस्त के समय में, दस्त नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए, तो ORS का पैकेट तक सहिया घरों में पहुंचाती है, जो सेवा प्रदान करने की बात हम करते हैं। कहीं ना कहीं वो सहयोगी है। जब एक गर्भवती महिला को अस्पताल प्रसव के लिए लेके जाना होता है तो सहिया उसके साथ में चलती है, उसकी सहयोगी बन करके, और कहीं कहीं वो मार्गदर्शिका के रूप में भी कार्य करती है। सहियाओं की इन सारे भूमिकाओं के लिए, हर एक कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। झारखंड में सहिया हर एक गांव से जो चुन के आई है वो अपने समुदाय की आवाज है, और ये जो समुदाय की वो आवाज है और उसके तहत समुदाय के लिए वो अकाउंटेबल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां समुदाय के स्तर पर उन्हें करनी है, उन गतिविधियों के लिए उन्हें कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि है।
आज के जो फेसबुक लाइव में हमारे सामुदायिकरण गतिविधियों के तहत हम लोगों ने जो विषय चुना है वो चुना है रोल ऑफ सहिया ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। कोविड वैश्विक महामारी के समय में सहिया की क्या भूमिका है। जैसे सहिया के लिए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 10 मुख्य कार्यों के लिए उन 10 मुख्य सेगमेंट में 39 तरह के कार्यों के लिए कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। ठीक उसी तरह से जब कोरोना के काल में, कोरोना पेंडेमिक के समय में सहियाओं ने जो अपनी भूमिका निभाई है उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार के द्वारा सहियाओं को इस कोरोना काल में विशेष रूप से प्रत्येक माह 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे जिलों में जहां पर कि टीकाकरण के लिए लोग कम आ रहे हैं, वहां लोगों को जागरूक करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए लेके आने के लिए भी कुछ जिलों में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान सहियाओं के लिए, टीकाकरण के लिए भी रखा हुआ है। मैं अब आप लोगों के साथ में सविस्तार बताना चाहूंगी कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों में सहिया विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में आती हैं और अपने कार्यों का निर्वहन करती हैं, ठीक उसी तरह से कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में सहिया ने बहुत अदम्य साहस के साथ में अपने परिवार और अपनी स्वयं की चिंता नहीं करते हुए, सावधानी बरतते हुए बहुत सारे ऐसे कार्यों को किया है जिसको लेकर के झारखंड की सहियाओं के जो सफल कार्यों के लिए विभिन्न तरह के मंच में उन्हें सराहा भी गया है। मैं अब बात करना चाहूंगी कि कोविड वैश्विक महामारी के समय में सहिया की क्या क्या मुख्य भूमिका है। जो सबसे पहली भूमिका जो सहिया की है वो उत्प्रेरक की है। उत्प्रेरक का अर्थ ही है कि लोगों को बातचीत करके, लोगों को उत्साहित करके, लोगों को मोबिलाइज करना और बातचीत करके सहिया प्रत्येक घरों में, अपने गांवों के प्रत्येक घरों में जाकर के महिलाओं के साथ में, परिवारों के साथ में जहां पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, या ऐसे परिवार जहां पर कि प्रवासी लोग भी हैं, ऐसे जगहों में जाकर के उनके साथ में, और सखी मंडल जो गांवों में विभिन्न प्रकार के समूह हैं उनके बीच में जाकर के कोरोना के रोकथाम और नियंत्रण की बातचीत करके लोगों के साथ में बातचीत शुरू करती है। शुरुआत के समय में अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वेव के समय में लोग कोरोना की बात सुन के डरते थे और उस पर बातचीत नहीं करना चाहते थे, और ग्रामीण क्षेत्र में जब लोग बोलते थे कि ये बीमारी हम लोग की नहीं है, महानगरों की है, शहरों की है, ऐसे समय में सहिया गांवों में प्रत्येक मंच में आकर के लोगों के साथ में उनके नियंत्रण के लिए बातचीत की, कोरोना की रोकथाम की बातचीत की। और झारखंड की सहियाओं ने गत वर्ष 2020 में विशेष करके हर एक गांवों में वॉल राइटिंग किया, दीवार लेखन किया, जिसमें कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए उन लोगों ने लोगों को जागरूक किया। ग्राम सभा की बैठकें की, विभिन्न प्रकार से बैठक जब हुई तो अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले साल के मई जून महीने में जब प्रवासी बाहर से अपने राज्य में आ रहे थे तो गांवों में जनता कर्फ्यू लगाया गया। ये सहियाओं के सहयोग से समुदाय के लोग जागरूक हुए और जनता कर्फ्यू लगा के जो बाहर से जो लोग आ रहे थे उन्हें सबसे पहले उनको स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया, ताकि वो या उनको होम आइसोलेशन या जो कम्युनिटी आइसोलेशन था उसमें रखा गया। तो सहिया का जो पहला काम था ये उत्प्रेरक की भूमिका में बातचीत करके लोगों में रोकथाम की बातों को करना, कोरोना के संक्रमण से बचाव और क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसमें लोगों को प्रशिक्षित करते थे। जो गांवों में गलत धारणाएं आती हैं और भ्रांतियां थी उसको खत्म करने की जिम्मेदारी सहिया के पास थी कि वो उस गांव में रह करके उनके साथ बातचीत करके भ्रांतियों को दूर करके कि कोरोना से ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना हो गया तो हम उसको गांव से बहिष्कार कर दें या उसके घर के लोगों के साथ उठे बैठे नहीं, परंतु उसी जगह उनका हौसला बढ़ाने का काम सहिया का था और अच्छे उदाहरणों के द्वारा भी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम ये सहिया की पहली जो भूमिका उत्प्रेरण की भूमिका थी।
दूसरी जो भूमिका कोरोना काल में जो सहिया की है कोरोना पेंडेमिक में, वो है कि निगरानी और सर्वेक्षण में सहिया की जो भूमिका है सहयोगात्मक। पिछले साल जब कोरोना आरंभ हुआ और जब कंटेनमेंट जोन बनाए गए जहां पे कि पाया गया कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया, पॉजिटिव पाया गया, तो सहियाओं को विशेष रूप से उस गांव की सहियाओं को विशेष रूप से कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए लगाया गया। उस समय जब सारे लोग, समुदाय के सारे लोग डरते थे बाहर निकलने के लिए, ऐसे समय में सहिया उनको मास्क और हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर प्रबंध कराया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, और वो घर घर जाकर के सर्वेलेंस का काम की। जिस परिवार में लोग संक्रमित थे उनका हौसला अफजाई करके उन्हें पुनः कोरोना जांच के लिए उन लोगों ने उत्साहित किया, या जितने लोगों में जो सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना से संबंधित सिम्टम्स दिखे, लक्षण दिखे, उसमें सहिया ने उन्हें सहयोग किया कि वो जांच कराएं। और प्रत्येक उस कंटेनमेंट जोन का, चाहे वो 2 किलोमीटर की पेरिफेरी में था या एक टोला मोहल्ला ही क्यों ना था, उसमें सहिया घर घर जा करके सर्वेक्षण में मदद किए। इसके साथ साथ गत वर्ष जब कोरोना आरंभ हुआ उस समय से लेकर के लगातार हर 3 महीने में जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान के द्वारा सहियाओं के द्वारा घर घर जाकर के सर्वेक्षण किया गया कि 30 साल से अधिक उम्र के कितने लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, अथवा वो डायबिटीज से ग्रसित है, अथवा हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, अथवा उन्हें टीबी का संक्रमण है, अथवा वो लेप्रेसी पेशेंट है, या गर्भवती महिलाएं हैं, या ऐसे बच्चे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। तो ऐसा सर्वेक्षण के बाद में जो कोरोना के संक्रमण से के लक्षण जिनमें थे, सारी और ILI के लक्षण वाले लोगों को कोरोना जांच करके उन्हें आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। टीबी और लेप्रेसी के जो मरीज थे जिनको कि कोरोना के संक्रमण में दवाइयों का जो लगातार उनका प्रवाह था, रुक रहा था, उसे सहियाओं के द्वारा मदद करके उन तक पहुंचाया गया। जो गर्भवती महिलाएं थी, जिन लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थी, उनके लिए संस्थागत प्रसव के लिए उपाय किए गए। और उसके साथ साथ जो बच्चे टीकाकरण से वंचित थे उन समूहों के साथ भी, विशेष करके जब क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था प्रखंडों में, तो वहां पे सहिया जाकर के बच्चों की सूची बना करके ANM तक पहुंचा रही थी, और ANM के माध्यम से वहां बच्चों का भी टीकाकरण किया गया, जो सर्वेक्षण और निगरानी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके साथ साथ लक्षण वाले लोगों का ऑक्सीजन का लेवल और तापमान देखने के लिए, जैसे कुछ सहियाओं को ये जो थर्मल गन है ये भी उपलब्ध कराया गया हर एक VHSNC में। और इस थर्मल गन के माध्यम से जब वो कोरोना के समय में लोगों से नज़दीक नहीं मिल सकते थे, पर प्रवासियों का वो टेम्परेचर देख रहे थे, और अगर किसी का लक्षण दिखता था तो उसमें ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, ये आप देख रहे हैं जिसमें लाइट दिख रहा है, तो इस पल्स ऑक्सीमीटर को भी चलाने, इससे भी लोगों में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको जान करके उनको परामर्श देने का काम, कि अगर 93 से कम दिख रहा है तो तुरंत आपको होम क्वारंटीन नहीं रहना है, पर आपको स्वास्थ्य के संस्थान में जाने की जरूरत है, कोविड केयर सेंटर या कोविड हॉस्पिटल में, तो उसकी सहायता करना, वो सहयोग देना। ज्यादा जोखिम वाले लोग जिनको कोरोना हो सकता था, जैसे जिस घर में कोई कोरोना संक्रमित है तो उस घर के लोग ज्यादा जोखिम वाले थे, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, और जो छोटे बच्चे या 60 साल से अधिक के बुजुर्ग लोग, उन लोगों को विशेष सुरक्षा के लिए सहियाओं के द्वारा परामर्श दिया गया। और जो कोमॉर्बिड सिचुएशन वाले लोग, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और शुगर और कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे जो पेशेंट पाए जाते रहे हैं,
उनको कोरोना अगर होता तो उससे और अधिक उनकी तबीयत खराब होती और उनकी समस्याएं जटिल हो सकती थी। ऐसे लोगों को पहचान करके पहले से ही सहिया द्वारा उन्हें सचेत करने का काम किया गया। इसके साथ साथ जो व्यक्ति होम क्वारंटीन रह रहे थे संक्रमित लोग, तो उनका एएनएम या एमओआईसी के साथ लिंक बनाने का काम और फॉलो अप करने का काम सहिया का था। और संक्रमण की रोकथाम के लिए जो प्रपत्र थे उन्हें भी भर के सहिया भेजती थी। मैं बताना चाहूंगी कि पिछले साल जो होम क्वारंटीन लोगों को लगभग फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के समय में सहियाओं ने लगभग 3 लाख से अधिक होम क्वारंटीन लोगों को का फॉलो अप किया है 28 दिनों का, और उसका डेटा भी हम लोग के पास है और सहियाओं ने काम किया है। जो तीसरा काम था वह स्वास्थ्य प्रदान करने का काम, जैसा मैंने अभी दिखाया था, पल्स ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर के माध्यम से सहिया जो भी व्यक्ति लक्षण लगते थे उनका ये टेस्ट करके उन्हें तुरंत जांच के लिए अपने गांवों से निकल करके जो निकटतम स्वास्थ्य सुविधा जहां पे जांच हो रही थी, विशेष करके सीएचसीज में सहिया उन्हें भेजने का काम की। और उसके साथ साथ बहुत सारे जांच शिविर भी लगाए गए, वहां सहिया लोगों को मोबिलाइज करके लेके आती थी। जांच शिविर में लोगों को ला करके उनको जो व्यवहारिक समस्याएं होती थी, जैसे रजिस्ट्रेशन के समय में या लोगों को बैठना और एट होम फील कराना, ये सब काम सहिया का था। इसके साथ साथ कोरोना के दौरान जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे, सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडी आईपीडी की सुविधाएं कम थी, ऐसे समय में भी गर्भवती महिलाओं की एएनसी के लिए और संस्थागत प्रसव के लिए और जो टीकाकरण है उसमें सहियाओं ने सहयोग किया। और विशेष करके जो जटिल प्रसव वाली महिलाएं थी उनकी सूची बना करके अपने हेल्थ सब सेंटर की एएनएम्स तक उन्होंने पहुंचाया, जिससे कि एएनएम उनको ऐसी महिलाओं को कैटर कर पाए। इसके साथ साथ कोरोना के समय में जो एक मेंटल स्ट्रेस लोगों को था, एक जो तनाव का समय था, एक बिखराव का समय था, उस समय में सहियाओं के सपोर्ट से लोगों को सहयोग प्रदान करने का काम जब सहिया कर रही थी तो वो अकेली नहीं थी, पर उनके साथ आंगनबाड़ी सेविका और पीआरआई मेंबर और उसके साथ स्कूल टीचर्स, इनका एक दल, और वीएचएसएनसी जो हमारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति है, उनके सदस्य मिल करके ऐसे परिवारों में जा करके उनको मानसिक तनाव से बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ बातचीत करते थे। और वीएचएसएनसी के द्वारा बहुत सारे जो सामाजिक कदम उठाए गए, जैसे कुछ परिवार के लोग जो बाहर से आए थे और आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे थे, तो उनको भी सहायता वीएचएसएनसी के द्वारा प्रदान किया गया सेवा प्रदान करने की बात में। और इसके साथ साथ चूंकि गाँव में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सभी लोग इस काम में जुड़े हुए थे, जैसे आंगनबाड़ी सेविका, स्कूल टीचर, पीआरआई मेंबर, जल सहिया, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो सखी मंडल थे वहाँ के, और जो पंचायत सेवक, तो इनके साथ में एक समन्वय का काम सहिया के द्वारा किया गया और ये उसकी भूमिका रही। जो चौथा और जो विशेष काम कोविड पेंडेमिक के समय में या इस वैश्विक महामारी के समय में सहिया का हुआ कि नियंत्रण और सर्वेक्षण में और सेवा प्रदान करने में तो वो मदद की। इसके बाद जब कोरोना का टीका आया तो सबसे पहले उसकी भूमिका हुई, चूंकि वो एक समुदाय की एक अगुवा है, एक नेतृत्व करने वाली है, तो लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, झारखंड सरकार का, कि उनको ऐसा लगा कि सबसे पहले जो टीकाकरण हो वो स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं का हो, और उसमें हमारे राज्य की सभी सहियाओं का लगभग जो 90% सहियाओं का टीकाकरण हुआ। और टीकाकरण होने से वो खुद दूसरों के लिए मिसाल बनी। गांवों में जो भ्रांतियां थी
कि अगर हम टीका लेंगे तो कुछ और हो जाएगा, या नपुंसकता हो जाएगी, या और बीमारी आ जाएगी, या कमजोरी होगी। तो ये सारी भ्रांतियां तोड़ने में सहियाओं ने मदद किया, और इसके लिए सहियाओं को प्रशिक्षित किया गया। टीकाकरण के हर एक गाइडलाइंस को उन्हें बताया गया, प्रोटोकॉल्स को बताया गया कि वो खुद भी फॉलो करें, जिसमें कि वो खुद फॉलो करके दूसरों को इसके बारे में सचेत कर सकी। उसके बाद इसके लिए सहियाओं ने पहले तो खुद टीकाकरण को अपने लिए अपनाया, अपने परिवार के लोगों को भी किया, और जब 60+ लोगों के टीकाकरण की बात हुई तब सहियाओं के द्वारा पुनः उनकी भूमिका उत्प्रेरण की भूमिका आई कि लोगों को वो मोबिलाइज करें, लोगों को वो सचेत करें और जागरूक करके टीकाकरण के लिए लेके आए। और सहियाओं के द्वारा टीकाकरण में उत्प्रेरण का काम किया गया। हर एक जो CVC है, टीकाकरण केंद्र है, वहाँ पे सहियाओं की जिम्मेदारी हुई कि गांव के लोगों को उत्प्रेरित करके, जागरूक करके टीकाकरण के स्थल तक लेके आए। सहियाओं को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि टीकाकरण के समय में जो अहर्ताएं हैं लोगों की, विशेष करके आधार कार्ड को लेकर के आने के लिए लोगों को पहले सिखाया और उनका फिर पंजीकरण कराने में भी मदद किया। बहुत सी सहियाओं को CVC सेंटर में भी काम करना पड़ा, क्योंकि समुदाय के लोगों को मैनेज करने के लिए उस जगह में BDO के द्वारा या MOIC के द्वारा उन्हें ये भी जिम्मेदारी दी गई कि टीकाकरण के समय में, स्पेशली जब ऑब्जर्वेशन का समय है उस समय, या वेटिंग वाले हॉल में सहिया जो कि नॉन मेडिको पर्सन की जरूरत है, वहाँ पे सहिया सहयोग प्रदान करी। और इसके साथ साथ टीकाकरण के बाद जो फॉलोअप की बात है, सहिया की ये जिम्मेदारी बनी कि वो जो जिन लोगों ने टीका लिया है, अगर घर जाके भी उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत वो ANM या MOIC को फ़ोन करके सूचित करती है कि उनकी तबीयत खराब हुई और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उनकी मदद करती है। इसके साथ साथ फॉलोअप में सहिया के पास में ये भी सूची होती है कि उसके गांव के जितने लोगों का पहला टीका हुआ, उनका दूसरा टीका कब होगा और उनको फिर टीका के लिए लेके जाना, ये भी जिम्मेदारी सहिया की हुई। इस पूरे कोविड-19 के संदर्भ में सहियाओं के विभिन्न गतिविधियां हुई भी, और बहुत सारी गतिविधियां जो सामुदायिक रूप से जो लोगों के साथ मिल करके बैठकें करना, ये सब गतिविधियों में थोड़ा स्लो हुआ, क्योंकि सरकार के नियम के अनुसार लोग भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम जैसे सहिया सम्मेलन है, जैसे हमारे पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन PLA बैठकें हैं, या हमारे VHSNC की बैठक है, या हम लोगों के जो युवा मैत्री बैठक है, ये सारी बैठकें ज़रूर करके कम हुई, लेकिन छोटे छोटे रूप में सहियाओं के द्वारा ग्रुप को, लोगों को, समुदाय को जागरूक किया गया। और सहियाओं के द्वारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड समरूप व्यवहार जो हम कहते हैं, जिसके तहत 2 गज की दूरी की बातचीत हो, या अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं, हर समय दूरी बना के रखें, हर समय मास्क का प्रयोग करें, और उसके साथ साथ हाथों की सफाई, हाथ धोना, भोजन में नियंत्रण, ये सब चीज़ों के द्वारा सहिया के द्वारा लोगों को लगातार प्रशिक्षित और जागरूक किया गया। और इसी के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि जब हम कोविड के सिनेरियो को अगर लौट के भी देखते हैं, सेकेंड वेव को भी, तो सेकेंड वेव में भी हम ये देखते हैं कि शहरों में जितनी अधिक कैजुअलिटी हुई, उतनी कैजुअलिटी गांवों में नहीं हुई। और इसका ये कारण है कि लोगों में जागरूकता पैदा करने में सहिया का सहयोग रहा, लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सहियाओं का सहयोग रहा। मुझे तोरपा में, खूंटी के तोरपा में जाकर के समुदाय के साथ में बैठक करने का मौका मिला, जहां पर कि सहियाओं के प्रयास से समुदाय के लोगों ने बताया कि वो लोग पिछले साल, हर साल उनके गांवों में डायरिया की शिकायत होती थी,
या मलेरिया की, वो उस साल, पिछले साल कम हुई। और उसका कारण जब समुदाय के साथ में हम लोगों ने बैठकर बातचीत करनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सहिया ने हम लोग को बताया था कि अनावश्यक हम बाहर नहीं जाएं, तो हम लोग बाजार कम गए। पहली चीज, बाजार जाते तो जो अटपटी चीजों को हम लोग खाते। दूसरी चीज की सैया ने कहा कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो कोरोना के समय में पानी उबाल के पीना है, तो हम लोगों ने पानी उबाल के पिया और अपने घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखे। तो इससे उन लोगों को महसूस हुआ कि दो बीमारियां जो कहना चाहिए, डायरिया और मलेरिया, इन दो बीमारियों में कमी आई। तो ये एक हल्का सा प्रयास था सहिया और समुदाय के द्वारा कि जब वो हेल्थ अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को अपने जीवन में लाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं SBCC, सोशल एंड बिहेवियर चेंज, तो वो जब लोगों के बीच में जागरूकता के बाद होता है, तो सचमुच में उसका दूरगामी प्रभाव धीरे से दिख करके आता है। और ये पूरे कोरोना पेंडेमिक के समय में, पूरे कोरोना महामारी के समय में सहियाओं की समुदाय के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो स्वास्थ्य की गतिविधियां हैं, उसको करते हुए भी इस पूरे काम को करने में सहियाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पूरे पेंडेमिक काल में लगभग हमारी 129 सहिया पॉजिटिव हुई थी। हम लोग स्टेट ऑफिस से, हर एक जिले से सहियाओं की सूची ले रहे थे जो पॉजिटिव हो रही थी, और उनको हम लोग खुद फोन करके उनके साथ बातचीत करते थे, उनके उत्साह को बढ़ाते थे, उनके मनोबल को बढ़ाते थे, क्योंकि प्रायः वो सहिया पॉजिटिव हुई थी जो सर्वेलेंस में जाती थी और लोगों के साथ में उन लोगों से मिले थे, और उनके सहयोग के द्वारा जो पॉजिटिव जो हुई भी थी, वो भी बाद में ठीक हुई और वो भी अपने कामों को कर रही है। और सहिया की इस गतिविधि में उनके उत्साह को और बढ़ाने के लिए मैं पुनः बताना चाहूँगी कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इस पूरे कोरोना काल में कोविड की गतिविधियों में, जो कोविड नियंत्रण के लिए, कोविड जागरूकता के लिए, कोविड टीकाकरण के लिए, कोविड से बचाव के लिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए समुदाय को जो सहयोग कर रही हैं सहिया, इसके लिए सहियाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है। सहिया कोई पेड स्टाफ नहीं है, सहिया कोई स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ नहीं है, सहिया समुदाय की आवाज है। सहिया ग्राम सभा से चुनी हुई एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो अपने गांव के हर एक लोगों के लिए सुख दुख की साथी है। और हमारी शुभकामना है कि सहियाओं के ऐसे प्रयासों को हम और भी सराहेंगे, जो भी उनसे मिलते हैं वो। और हमें खुशी है कि झारखंड की सहियाओं के प्रयास को हर समय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सराहा है, और आगे भी हम इस तरह से काम में आगे बढ़ते जाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबों को जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुना है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होता है? 10 मिनट करें। सर कुछ बोल रहा ना, क्या बोलेंगे? बंद कर दिया तुम। हाँ, बोलिए। आप सबों को धन्यवाद। आपको अगर इस विषय पर कुछ भी जानकारी लेनी है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फेसबुक पे आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, या आप हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के, NHM झारखंड के ट्विटर, फेसबुक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड का वेबसाइट भी है, आप उसमें भी जाकर के सामुदायिकरण की गतिविधियों को देख सकते हैं। आगामी जो हमारी गतिविधियां हैं सामुदायिकरण गतिविधियों में, वो इस साल के लिए जो है उसमें 6 जिलों में हम
माल नरिशमेंट को कैसे सहियाओं के माध्यम से सामुदायिक गतिविधियों के साथ उसे टैकल करेंगे, उस पर हमारा इस साल का काम है। आगामी गतिविधियों में कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर के सहियाओं का प्रशिक्षण है और उसके साथ वो काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन की बैठकें सहियाओं की हो रही हैं, ग्राम स्वास्थ्य समितियां आगे आ रही हैं। हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जन आरोग्य समितियों का गठन होना है और जन आरोग्य समितियों के माध्यम से हम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी सामुदायिक गतिविधियों को और अच्छे प्रयासों के साथ और आगे लाना चाहेंगे। तो आप सबों को हमारी बहुत शुभकामनाएं।